बरेली के आंवला के ग्राम कसूमरा में पवित्र मेंते फेयर ऑर्गेनिक की तरफ से निहाल सिंह ने नवरात्र के अवसर पर कन्या भोज सुकन्या समृद्धि योजना का आयोजन किया। इस दौरान साध्वी प्राची ने आयोजन में सहभागिता करते हुए मां भगवती का पूजन किया तो साथ ही कन्या पूजन कर उनको जिमाया और प्रसाद का वितरण किया। इसी के साथ आयोजन में स्थानीय लोगों के साथ किसानों ने सहभागिता की तो किसान भाइयों का भी इस दौरान संस्था द्वारा सम्मान किया गया। साध्वी प्राची ने बेटी बचाने पर जहां जोर दिया तो 51 कन्याओं को 2100 का भी चेक प्रदान किया गया। दरअसल जो लोग 70 साल तक देश को लूटते रहे, अब वो बौखलाए हुए हैं, तो उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। वो लखीमपुर जैसे घटना को बुलाना चाहते हैं, लेकिन आएगी तो भाजपा ही। ये उत्तर प्रदेश का बच्चा जानता है योगी जी ने कितना काम किया है। बिजनौर की सलमा, मेरठ की रजिया कहती है अब्बा जान में योगी जी को ही वोट दूंगी। क्यों? अब्बा जान ने उसको मारने के लिए दौड़े तो सलमा ने कहा अब्बा जान पहले जब योगी जी नहीं थे तो लड़के यहाँ से लेकर के स्कूल तक हमें तंग करते थे और अब सड़क खाली पड़ी, इसीलिए मैं तो योगी जी को ही था। अच्छा मैम, जैसा कि जो निहाल जी हैं यहाँ पे जो जैविक क्षेत्र में उन्होंने एक नया कदम किया है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये फर्स्ट टाइम ऐसा सिस्टम है जो यहाँ पे किसानों के लिए लागू किया हुआ है जैविक के बारे में। तो आपने एक कार्यक्रम पहले भी अटेंड किया था, आज भी आपने कार्यक्रम किया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या इनका? हर भारतीय को जैविक के लिए पहल करनी चाहिए और किसानों को विशेषकर इस तरह की पहल करनी चाहिए जिस तरह की भाई निहाल जी कर रहे जैविक खेती। जैविक खेती में क्या है कि जो आज हर व्यक्ति बीमार है, अस्वस्थ है, किसी को शुगर है, किसी को थायराइड है, किसी को बीपी, ये बीमारियां क्यों हो रही? क्योंकि हमारा जो खान पान है वो केमिकल सहित हो गया। देखिए, आज कसूमरा प्लांट पर 2 कार्यक्रम थे। एक तो सुकन्या योजना का था और दूसरा था किसान सम्मान का। किसान सम्मान का हम सब लोग जानते हैं किसान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो उसको एक वो हमारे लिए सभी का पेट भरता है, सभी के लिए खाना देता है, तो उसके सम्मान के लिए हम एक छोटा सा हमने उनका सम्मान कर पाए हम, तो वो उसके लिए था। दूसरा सुकन्या योजना जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई है कि जो हमारे बेटियां हैं, अगर हम एक छोटा सा अपने बचत अपनी कमाई का छोटा सा उसमें लगा देंगे तो वो एक बड़ा, जब बेटियां शादी योग्य होंगी या फिर कहीं उच्च एजुकेशन के लिए जाने योग्य होंगी तो वो उसमें उनका एक आर्थिक मदद करेगा। बरेली के आंवला में इत्तेहाद मिल्लत की जनसभा का आयोजन किया गया जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने लोगों को संबोधित करते हुए उनको खुद के साथ बताया। तो साथ ही रामनगर के फुंदन नगर में आयोजित जनसभा में आईएमसी प्रमुख तौकीर रजा खान ने सूबे की योगी सरकार को भी आड़े हाथों लिया। जनसभा से पहले आईएमसी कार्यकर्ताओं ने मौलाना तौकीर रजा का जोरदार स्वागत किया तो आने वाले चुनाव में पार्टी को जमीनी स्तर तक मजबूती प्रदान करने की बात को पार्टी प्रमुख द्वारा कहा गया। चुनाव लड़ना चाहती है, चुनाव मैदान में है, मैंने उन सबसे बात की है और मुझे ऐसा लगता है कि ये कहते तो है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है, हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, फिरका परस्ती के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम एकता और भाईचारा चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इनमें से एक भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रही है, बल्कि ये तमाम के तमाम आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं और एक दूसरे से अगर लड़ेंगे तो नतीजा ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी बिना कोशिश किए ही खुद ब खुद जीत जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को हराना इस वक्त तमाम उत्तर प्रदेश के हिंदू मुसलमानों की जो सेकुलरिज्म में यकीन रखते हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि किसी भी सूरत से इन मनहूसों की सरकार को खत्म किया जाना चाहिए और अच्छे और अच्छी सोच के जिम्मेदार लोगों की हुकूमत बननी चाहिए। हम इस कोशिश में हैं कि एक बेहतर माहौल बनाया जा सके और तमाम पार्टियों में इत्तेहाद किया जा सके, एक गठबंधन तैयार किया जा रहा है। आप लोगों से मैं सिर्फ इतनी दरख्वास्त कर आया हूँ कि उस गठबंधन का एक हिस्सा हमारी इत्तेहाद मिल्लत पार्टी भी है।
बलरामपुर में चल रही रामलीला के दौरान भगवान का धनुष भंग प्रस्तुतिकरण किया गया। बता दें कि 78वां रामलीला वार्षिकोत्सव श्री श्री 108 रामलीला संकीर्तन समिति भगवतीगंज द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में दर्शकों ने सीता स्वयंवर को देखा तो भगवान राम द्वारा भगवान शिव के धनुष को भंग का प्रस्तुतिकरण भी देखा। इस मौके पर क्षेत्र के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे तो कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया तो श्रद्धालुजन भगवान श्री राम के जयकारे लगाते भी देखे गए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की कार्यशाला झांसी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में संपन्न हुई। कार्य समिति में कानपुर बुंदेलखंड के अंतर्गत 17 जिलों से आए युवा मोर्चा के क्षेत्र के संबंधित पदाधिकारियों, क्षेत्रीय कार्य समिति व 17 जिलों के जिलाध्यक्ष और महामंत्री उपस्थित रहे। प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी ने अपने संबोधन में कहा कि युवाओं में जोश भरने के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में हम सब युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को 350 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर अपनी अहम भूमिका निभानी होगी, जिससे आगामी विधानसभा चुनाव का लक्ष्य पार्टी को आसानी से पूरा कराया जा सके। इस मौके पर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने की बात को भी कहा गया। ये संगठन का जो एक प्रक्रिया होती है, पहले राष्ट्रीय कार्य समिति, फिर प्रदेश कार्य समिति, फिर क्षेत्रीय कार्य समिति और फिर जिला कार्य समिति। ये हमारी क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक थी, जिसमें क्षेत्र के सभी पदाधिकारी 17 जिलों के, जो हमारा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र है, इसके 17 जिलों के जिलाध्यक्ष, उनके महामंत्री यहाँ अपेक्षित थे, जो प्रदेश कार्य समिति के बाद होनी यहाँ तय हुई थी झांसी महानगर के लिए। ये चुनाव में आपकी ये युवा मोर्चा है, कहाँ तक लाभ पहुँचाएगा पार्टी? ये यहाँ पर जो भूमिकाएं बनती हैं वो चुनाव स्तर पे भी रहती हैं और संगठन के लिए भी बहुत मजबूत करने का काम करती हैं। जैसे कि हमारे प्रांशु दत्त द्विवेदी जी, प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि इस बार नौजवानों की सेना जो चली है वो स्वतंत्र जी के निर्देश में यहाँ अहम भूमिका में रहेगी।